नमस्कार दोस्तों। जब भी आपकी किसी प्रॉपर्टी का मान लीजिए डिस्प्यूट है, विवाद है, तो उस विवाद का अस्थायी समाधान केवल सिविल सूट के जरिए ही निकाला जाता है। और सिविल सूट जब भी कोई व्यक्ति फाइल करता है, मान लीजिए जब कोई व्यक्ति सिविल सूट फाइल करने के लिए अपने अधिवक्ता से संपर्क करता है और उसका सिविल सूट अगर दायर होता है, तो सबसे खास बात यह है कि सबसे जरूरी रेमेडी जो मांगी जाती है, तात्कालिक उपचार, वो है टेम्परेरी इंजंक्शन, अस्थायी आदेश। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 एंड सेक्शन 151 सीपीसी के अंतर्गत जब भी आप सूट फाइल करते हैं, तो उसी सूट के साथ साथ आप प्रार्थना पत्र देते हैं अस्थायी व्यादेश के लिए, टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए, कि न्यायालय आपको तात्कालिक राहत दे, स्टे प्रदान करे, ताकि जो आपका विपक्षी है वो आपकी संपत्ति को क्षति न पहुंचा सके, संपत्ति को बेच ना सके, संपत्ति का कहीं ना कहीं आपको कब्जे से बेदखल ना कर सके या स्वयं कब्जा ना कर सके विपक्षी आपका। लेकिन बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको कोर्ट तात्कालिक राहत नहीं देती है या नहीं देना चाहती है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या तर्क रखने चाहिए कि कोर्ट आपको तात्कालिक राहत दे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। और आज के वीडियो में मैं आपको आगे जानकारी देता हूं कि जब आप मान लीजिए ऑर्डर 39 रूल 1 2 के अंतर्गत अप्लीकेशन देते हैं विद 151 सीपीसी के अंतर्गत, तो सबसे पहली बात तो कोर्ट आपसे यही पूछती है कि आपको स्टे ऑर्डर क्यों चाहिए। अब मान लीजिए आपकी किसी प्रॉपर्टी का विवाद है और उस प्रॉपर्टी पर अगर आपका कब्जा है, यानी वादी का ही कब्जा है, तो कोर्ट सबसे पहला सवाल यही करती है कि जब आपका कब्जा है तो फिर आपको स्टे क्यों चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कहते हैं कि स्टे इसलिए चाहिए कि विपक्षी कहीं ना कहीं मेरी संपत्ति को क्षत न पहुंचा दे, या मुझे बेदखल कर सकता है, या संपत्ति का बेच न दे। उस सिचुएशन में कोर्ट ये कहती है कि चलिए ठीक है, विपक्षी को आप नोटिस दीजिए और उसका जवाब दावा आने दीजिए। ऑर्डर 8 रूल 1 के अंतर्गत उसका डब्ल्यूएस आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, वहाँ आपको ये कहना है कि अगर मान लीजिए जो अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया, टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया, तो ऐसी सिचुएशन में बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस, सुविधा का संतुलन तो वादी के पक्ष में है, लेकिन उसको अपूर्णीय क्षति हो सकती है। इसलिए क्योंकि जो भी विपक्षी है वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, वह संपत्ति को क्षति पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मकान है जिसमें आप रह रहे हैं, आपका विपक्षी दबंग किस्म का है, तो वो संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। कोर्ट के सामने आपको यही तर्क रखना है कि विपक्षी के विरुद्ध अगर मान लीजिए टेम्परेरी इंजेक्शन प्रदान नहीं किया गया, अस्थायी आदेश प्रदान नहीं किया गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो विपक्षी है वह कहीं ना कहीं संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है, और इससे प्रार्थी को, जो वादी है, उसको अपूर्णीय क्षति होगी। यही एक आपके पास ऑप्शन बचता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भले ही आपके फेवर में है, लेकिन कोर्ट को कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई यह लगना चाहिए कि आपको अगर अस्थायी आदेश नहीं दिया गया तो आपको जो क्षति होगी वो इरेपरेबल होगी, अपूर्णीय होगी, मतलब उससे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो अगर आपका मकान मान लीजिए विपक्षी आपका तोड़ देता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो क्षति होगी वो कहीं ना कहीं अपूर्णीय होगी, क्योंकि भविष्य में आप कहीं ना कहीं सूट तो काफ़ी लंबा चलेगा, और उसके बाद जो स्थायी आदेश यानी परमानेंट इंजेक्शन आपको मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या स्थितियाँ होंगी वो बहुत लंबे टाइम का विषय हो जाएगा। इसलिए आपको तात्कालिक राहत की आवश्यकता होती है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं आप इरिपरेबल लॉस की ही बात करेंगे, तो ही आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। आपको कोर्ट स्टे दे सकती है बिना प्रतिवादी का जवाब दावा आए हुए। ये एक कंडीशन होती है, क्योंकि ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 एंड 151 सीपीसी के अंतर्गत जब आप प्रार्थना पत्र देते हैं, तो उसमें तीन बातें हैं कि प्राइमा फेसाई सूट, तो सूट आपका ऑलरेडी फाइल होता है। बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस, सुविधा का संतुलन, तो सुविधा का संतुलन अगर मान लीजिए आप किसी मकान में रह रहे हैं तो सुविधा का संतुलन जाहिर सी बात है कि आपके पक्ष में है। और इरिपरेबल लॉस, अपूर्णीय क्षति, तो अगर आपका मकान विपक्षी क्षति कर दे या आपको बेदखल कर दे मान लीजिए उस संपत्ति से, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको अपूर्णीय क्षति तो हो ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट है जिसके आधार पर ही आप कोर्ट से थोड़ा सा स्टे के लिए, कि मतलब कोर्ट आपको तात्कालिक राहत दे, अस्थायी आदेश आपके फेवर में प्रदान करे, ताकि आपका जो विपक्षी है वो आपकी संपत्ति को क्षत न पहुंचा सके। यही एक कंडीशन है इरिपरेबल लॉस, कि अगर मान लीजिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके फेवर में है, लेकिन अगर अस्थायी आदेश नहीं दिया गया, तो जो आपको क्षति कर हो सकती है, विपक्षी के द्वारा जो क्षति पहुंचाई जा सकती है, वह हो सकता है कि अपूर्णीय हो, उसे कभी पूरा ना किया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।